हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूं। पिछले 2-3 दिन से हमने वीडियो नहीं अपलोड किया था। उसका एक कारण है, मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से वीडियो नहीं शूट हो पाया। और जब वीडियो नहीं शूट हो पाया जिसके कारण से हमने अपलोड नहीं किया था। वीडियो को लंबा ना खींचते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ रहे थे। डायमेंशन में हम पढ़ रहे थे, हमने डायमेंशन को कैसे प्राप्त किया, यानी डायमेंशन कैसे बनाई जाती है वो भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे समीकरण में विमाओं की समानता, यानी कि समीकरण में अगर कोई समीकरण दे दिया जाए जैसे v बराबर u प्लस ए टी। सपोज दैट इसको ना लेकर हम एक और ले लेते हैं। एक फार्मूला होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि इस साइड की वीमा इसके वीमा की बराबर होगी। अच्छा, यस को हम कभी कभी एच भी लिख देते हैं, यानी कि यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर फार्मूला हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, यच और यस की वीमा क्या होती है? एल होती है, यानी कि इसके यल के बराबर इधर की वीमा आनी चाहिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, तब हम देखेंगे यू को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। और वी को क्या कहते हैं? अंतिम वेग। यू क्या हुआ? प्रारंभिक वेग, यानी वेग की वीमा एल टी माइनस वन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और जिन्हें समझ ना आया हो पिछली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये तो इतने की हो गई एल टी माइनस वन, यू की हो गई, और टी की वीमा क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। अच्छा, प्लस क्या हो गया? हाफ की वीमा तो होती नहीं है, तब हाफ की वीमा हम लिखेंगे नहीं। अच्छा, जी क्या है? त्वरण है। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग में परिवर्तन यानी वेग की वीमा अपान समय। तब क्या हो जाएगा? एल टी माइनस का वन, और यानी कि टोटल इसकी जी की टोटल की वीमा एल टी माइनस टू होती है। ठीक, और टी स्क्वायर की वीमा टी टू हो जाएगी। अच्छा देखो, ये टी टू से ये गुणे में है, क्योंकि ये टी टू से ये टी टू कट गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था यहाँ पे माइनस में था। अच्छा, एक टी से एक टी भी कट गया। अब हमारे पास एक एल ये बचा और एक एल बचा, तब L इक्वल टू 2L जोड़ दें। अगर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कांस्टेंट यानी संख्या की डायमेंशन नहीं होती, तब हम इसको भी हटा सकते हैं, यानी कि L इक्वल टू L, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लो, ये होती है कि इसमें समीकरण में विमाओं की समानता यही होती है, यानी कि एक साइड की वीमा दूसरे साइड की वीमा के बराबर होती है। एक और हम इक्वेशन देख लें। अच्छा, ये इक्वेशन जो हमें लिखे थे ये न्यूटन के गति के नियम के इक्वेशन थे, और न्यूटन के गति का प्रथम जो नियम होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। अच्छा, इसकी वीमा इसके वीमा के इक्वल होगी टोटल के वीमा, यानी कि इतनी टोटल की वीमा निकालने और इतने की वीमा के बराबर आ जाए तो समझ लो सही हमारा इक्वेशन। तब वी की वीमा, वी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तब एल टी माइनस वन ये क्या हुआ? इसकी वीमा हो गई, यानी डायमेंशन हो गई। और यू की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन होती है, इसको भी लिख लेंगे। अच्छा, प्लस लगा है तब हम प्लस लगा देंगे। ए की वीमा ए और जी बराबर होते हैं, ए को भी हम त्वरण कहते हैं, और त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग परिवर्तन यानी कि त्वरण की वीमा एल टी माइनस टू हो जाएगी, और ये टी है तब ये इसको हम टी बोल देंगे। अच्छा, ये टी से ये टी कट जाएगा, तब एल टी माइनस वन बचेगा, तब एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन और प्लस एल टी माइनस वन, और यदि सबको जोड़ दें तब एल टी माइनस वन इक्वल टू 2 टी माइनस वन। और हम पढ़े क्या हैं? कांस्टेंट की वीमा होती ही नहीं है, यानी कि संख्या की कोई वीमा नहीं होती। जब इसकी कोई वीमा नहीं होगी तब एल टी माइनस का वन इक्वल टू एल टी माइनस का वन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अब देखो यही क्या दर्शाता है? समीकरण विमाओं की समानता को दर्शाता है भाई, कि लेफ्ट है इधर की वीमा, यानी कि ये वाली वीमा और टोटल इसकी वीमा भी क्या होगी? इक्वल होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे
सपोज दैट हमारे पास कोई और किसी प्रकार की डायमेंशन दे दे, जैसे दे दे वेग बराबर दाब बटे समय। क्या दे दे? वेग बराबर दाब बटे समय, और किस में? ये हो जाए रूड में। अब इसमें सॉरी समय नहीं, यहाँ पे यक्स है, इसको यक्स कर लो, यक्स। और हमसे पूछ ले यक्स की वीमा फाइंड कीजिए, और हमसे पूछ रहा है यक्स की वीमा, तो एक्स की डायमेंशन क्या होगी? एक्स की डायमेंशन क्या होगी? अच्छा, इस रूट की वीमा तो कुछ होती नहीं, इस रूट को हम किधर कर दे? इसके साइड में कर दे, वेग की साइड। वेग को हम क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं, ठीक। और जब इस रूट को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चा क्या? दाब बटे यक्स। हमसे यक्स की वीमा पूछ रहा है भाई, यक्स को फाइंड करना है, तो यक्स को हम इधर लाएंगे, तब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? दाब बटे वेग, यानी कि वी का स्क्वायर, ठीक। दाब को हम पी भी कह देते हैं, तो पी बटे वी स्क्वायर, यानी इतने की वीमा हमें फाइंड करनी है। यक्स की वीमा अब हमें फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। और हमने इस तरह के फार्मूलों को यूज करके डायमेंशन फाइंड करना बताया भी है। बल की वीमा क्या होती है? MLT-2 बताया थे कि कुछ जो नॉर्मल हैं उनको याद कर लीजिए। और क्षेत्रफल की वीमा क्या होती है? L2 होती है। अच्छा, ये L2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? ML-1 T-2। पहले ही बताए हैं कि दाब की वीमा इतनी होती है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, आप लोगों को चाहिए भी याद करना। अच्छा, वेग की वीमा क्या होती है? वी की वीमा क्या होती है? LT-1 होती है। तो वी स्क्वायर की वीमा क्या हो जाएगी? L2 T-2 हो जाएगी। अब इसको रख के हम सॉल्व कर लें। अच्छा, x इक्वल टू दाब की वीमा कितनी है? ML-1 T-2, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक। और v की वीमा, वी स्क्वायर की वीमा कितनी है? L2 T-2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, T-2 से हम क्या कर देते हैं? T-2 को कैंसिल कर देते हैं, और L2 ये क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? L2, ये पावर में 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? ML, ऊपर पावर आएगा -3। ये क्या हुआ हमारा? x की वीमा हो गई। आप लोग नोट कर लीजिए इसको भी। आगे चलिए। अब एक इक्वेशन और है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं जैसे A बराबर दाब बटे घनत्व। घनत्व किस में? रूट में, ठीक। A बराबर क्या हो जाएगा? दाब बटे घनत्व। और इसमें कह रहा है A की वीमा फाइंड कीजिए, A की वीमा निकालिए, ठीक। अच्छा, हम पढ़े क्या है? आयतन। अच्छा, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। अच्छा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो गया, तब घनत्व की वीमा क्या होती है? ML-3, क्योंकि इसकी L3 हो जाएगी और M हो जाएगा द्रव्यमान का, और L3 ऊपर जाएगा तो ML3- हो जाएगा। अच्छा, A बराबर अभी जस्ट हमने इसके पीछे दाब की वीमा फाइंड किए थे। दाब की वीमा डायरेक्ट अब तो याद हो गई होगी, ML-1 और T-2, और बटे में L-3, ML-3। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा देखो, L यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है। जब एक काट देंगे तो यहाँ पे L-2 बचेगा, ठीक। यानी कि M से M कट जाएगा, ठीक। और हमारे पास ये L-2 जब ऊपर जाएगा तो L2 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसको लिख क्या सकते हैं? ये रूट में है, मार्कर चेंज कर लें।
तब ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, LT-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जब अंदर गुणा कराएंगे तो L2T-2 बन जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, तब ए की विमा कितनी आएगी, LT-1, जो कि वेग की विमा है। नोट कर लीजिए आप लोग भी। आगे चलिए, एक समीकरण और है हमारे पास, जिसको हम क्या कह दें, x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक, जहाँ पे a क्या है, त्वरण है, x किस में होगा, मीटर में होगा, और t क्या है, टाइम है, यानी कि समय है, और ये भी टाइम भी t तो समय ही है। तब हमसे कह रहा है a और b की विमा ज्ञात कीजिए, a और b की डायमेंशन फाइंड करने को बोल रहा है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि इसकी विमा इसके विमा के बराबर होती है। हम इसको मान सकते, लिख सकते हैं x बराबर AT। याद रखना, इसीलिए पहले बताया गया था, इसीलिए हमने एक इक्वेशन लेके समझा दिया था कि लेफ्ट हैंड साइड के विमा के बराबर राइट हैंड साइड की विमा के बराबर होता है, और हमने उसको प्रूव भी किया था। ठीक, तब हम इसको अब यहाँ पे मान सकते हैं x बराबर AT, और हमसे पूछ किसकी बीमा रहा है, ए की बीमा पूछ रहा है। यदि ए को इधर लाएंगे, यदि ए की बीमा फाइंड करेंगे तो ए बराबर x/t हो जाएगा, जहाँ पे t क्या है, टाइम है, यानी कि समय, जिसकी बीमा हम t से लिखते हैं। x क्या है, x पहले ही मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि इसको हम मीटर कहते हैं, मीटर से लेंगे, तब मीटर की बीमा क्या होती है, l होती है। अच्छा भैया, बटे t हो जाएगा क्योंकि समय है, और बराबर जब t को ऊपर लेके जाएंगे LT-1 हो जाएगा, यानी कि a की विमा कितनी आई, LT-1 आई। लिख लो भैया इसको भी। आगे चल रहे हैं, अब इसी में देखना है हमें b की विमा फाइंड करनी है, तो b इसके बराबर, यानी कि x के बराबर BT स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, क्यों लिखेंगे, पहले भी मेंशन कर दिया है हमने, इसको प्रूव भी किया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, और हमने इसको इक्वेशन के माध्यम से प्रूव्ड भी किया था। तो आगे चलते हैं। अच्छा भैया, b की विमा निकालनी है तो t स्क्वायर बाई में आ जाएगा, किसके, x के, तब b बराबर x/t स्क्वायर, जहाँ पे यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है कि x केस में है मीटर में, और मीटर में है तो मीटर की विमा किससे लेते हैं, l से लेते हैं भैया, L से रिप्रेजेंट करेंगे, L हो जाएगा, और T की विमा T2 हो जाएगी, T स्क्वायर की विमा। इसी प्रकार यदि B की विमा अब फाइंड करेंगे और T को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT-2। भैया नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा भैया, आगे चलते हैं, आओ। एक इक्वेशन बहुत ही होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको हम वंडर वाल समीकरण के नाम से जानते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वंडर वाल समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक, उसकी इक्वेशन होती है P + A/v स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा v माइनस का b = RT। ठीक, जहाँ पे P क्या है, प्रेशर, यानी कि ये क्या है, दाब है, इसको हम दाब कहते हैं। अच्छा, A क्या है, A तो त्वरण, इस A को हम A की विमा ही फाइंड करनी है, A और B की विमा ही फाइंड करनी है। V क्या है, यहाँ पे V आयतन है। याद रखना, जब हम इस प्रकार का V बनाएंगे तो ये वेग को बताएगा, लिख लेना आप लोग, जब इस तरह का V बनाएंगे तब ये आयतन को बताएगा। ठीक, ये तो रही हमारा लिखने का टाइटल। तो और V यहाँ पे भी क्या है, आयतन है। अच्छा भैया, इसको ध्यान से देख लो थोड़ा, A व B की विमा इसमें फाइंड करनी है, किसकी, A व B की विमा यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक, अच्छा देखो, दाब
हम पहले ही बता चुके हैं कि दाब की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड की विमा के इक्वल होती है। बताया है कि नहीं? बताया है हमने। यहाँ पे इसकी विमा इसके इक्वल होगी, याद रखना, इक्वेशन बहुत ही अच्छा है। यानी कि P बराबर A अपान वी स्क्वायर। वी क्या है? आयतन है। समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर देना, इसको दोबारा समझा देंगे। P क्या है? बल बटे क्षेत्रफल है। हमें A की विमा फाइंड करनी है तो A बराबर PV स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है भैया, लिख सकते हैं। अच्छा, P क्या है? दाब है। दाब यानी कि प्रेशर है, और हमने प्रेशर का विमा आप लोगों को याद कराई है, ml-1 T-2 होती है। और आयतन की विमा L3 होती है, और उसमें पावर लगी है किसकी? 2 की। और जब इसकी 2 को सॉल्व करेंगे तो ml-NT-2, और जब इसकी पावर हटाएंगे तो L6 हो जाएगा। ठीक, आगे देखो भैया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे यानी A की डायमेंशन क्या बन गई? m L। अच्छा, अब देखो L यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे बीच में इंटू लगा है यानी कि गुणे में है। तब क्या हो जाएगा? गुणा में घाते जुड़ घट जाती हैं, तब 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और T-2 ये हो जाएगा। यानी कि A की विमा क्या आ गई? ml की पावर 5 T-2, यानी कि इसकी डायमेंशन इतनी आ गई। लिख लीजिए आप लोग भी। आगे देखिए, अब B की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। यही वांडर वाल की विमा है, याद रखना। ओ सॉरी, मैंने तुम्हें पूरा इक्वेशन ही रिमूव कर दिया। इक्वेशन क्या था? P प्लस A अपान वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में और V माइनस B एक ब्रैकेट में इक्वल टू RT था। ठीक, अब हम देखेंगे V माइनस B। अब B की विमा ज्ञात करने के लिए हमें इसको इक्वल कर देंगे भाई, चूँकि माइनस में है ये, तो V बराबर B रख देंगे। अब अच्छा, V क्या है? आयतन है, तो V बराबर L3, इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। लिख लीजिए आप लोग। यदि आपसे कोई पूछ ले वंडर वाल समीकरण में A की विमा क्या होगी, तो ml की पावर 5 T-2 आती है, और B की डायमेंशन L3 आती। लिख लीजिए आप लोग भी। सो हम लोगों का यह चैप्टर फिनिश हो गया है। अब कल के चैप्टर में हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सदिश अदिश राशियाँ किस प्रकार की होती हैं, इनका क्या वर्क होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रक्षेप गति। आगे देखते बढ़ते ही चलेंगे, बस धैर्य रखिए थोड़ा आप लोग। सो सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद।